बिना जातिगत अपमान की मंशा के नहीं लगेगा SC/ST एक्ट। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपों को किया खारिज। देखते हैं अखबार डिटेल में क्या लिखता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम मुकदमे में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आरोपियों को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि महज इस आधार पर कि पीड़ित SC/ST समुदाय से संबंधित है, अपराध साबित नहीं होता। जब तक यह साबित न हो कि आरोपी ने पीड़ित को जाति के आधार पर अपमानित करने की मंशा से ऐसे किया है, तब तक इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। मामला हरियाणा के अंबाला जिले से जुड़ा है। शिकायतकर्ता फूलचंद ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था, तब वहां पर पुराना के खेत के पास पहुंचा तो याचिकाकर्ता और आरोपियों ने उसे घेर लिया और लोहे की रॉड और तलवारों से हमला किया। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने उसके विरुद्ध जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो दी गई हैं 148, 323, 325, 506, 427 और 149 के साथ साथ SC/ST एक्ट की धारा के तहत आरोप तय किए गए थे। आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी और कहा कि उन पर SC/ST एक्ट के तहत लगाए गए आरोप गलत हैं। उन्हें दलील दी कि उन्होंने शिकायतकर्ता को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने की मंशा से कोई टिप्पणी नहीं की थी और इस कारण उन पर इस विशेष कानून के तहत आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर कि पीड़ित अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित SC/ST एक्ट लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि आरोपी ने पीड़ित को उसकी जाति के कारण अपमानित करने या धमकी के नियत से कोई कार्य किया हो। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह साबित नहीं होता कि यह टिप्पणी जाति सूचक अपमान करने के लिए की गई थी। घटना खेत के पास हुई थी, जो सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता, जबकि SC/ST एक्ट के तहत अपराध तभी सिद्ध होता है जब वह सार्वजनिक रूप से किया गया हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालतों में इस मामले में आरोप तय करने में गलती की, क्योंकि उसने SC/ST एक्ट की गलत धारा लगाई, जबकि यह धारा 2016 से संशोधित हो चुकी है। इन सभी तथ्यों और कानूनी तर्कों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया और SC/ST एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि अन्य धाराओं में केस जारी रहेगा।